प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं और 12वीं की परीक्षा का समय चल रहा है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी की परीक्षाओं में कवि परिचय पूछा ही जाता है। हमने कवि परिचय को ऐसा सरल तरीके से लिखे हैं कि किसी भी कवि का परिचय आ जाए, अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपको नंबर पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, सभी कवियों के लिए निम्न बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी कवि का परिचय इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो किसी भी कवि का परिचय आ जाए, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके नंबर पक्के हैं। देखिए, भाव पक्ष में आपने अपनी कविताओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आपके काव्य में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, करुण रस आदि अनेक रसों का प्रयोग किया गया है। फिर आपको कला पक्ष आता है, तो कला पक्ष में आपको लिखना है, आपने अपने काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। आपने अपने काव्य में यथास्थान अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। फिर साहित्य में स्थान पूछा जाता है अक्सर, तो उसमें आपको लिखना है, आपका स्थान हिंदी साहित्य में सर्वोपरि है। आपकी रचनाएं सदैव स्मरणीय रहेगी। आपका नाम हिंदी साहित्य जगत में सदा अमर रहेगा। बस आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगर इन बिंदुओं पे पूछा जाता है तो आपके नंबर पक्के रहेंगे विद्यार्थी। तो इस प्रकार से कॉमन कवि परिचय हमने एक आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो परीक्षा के लिए स्पेशल 10वीं और 12वीं परीक्षा स्पेशल बनाया गया है इसको। तो जिन विद्यार्थियों को कवि परिचय याद नहीं हो पाता है, उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। जिस प्रकार कवि परिचय आता है, उसी प्रकार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लेखक का जीवन परिचय भी आता है। ये लेखक का जीवन परिचय है, तो इसको थोड़ा सा देख ले। ये परिचय है ना, यह रहेगा यहाँ पे परिचय। प्रत्येक लेखक के लिए निम्न बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी लेखक का परिचय आ जाए, इस प्रकार लिख दिया तो नंबर पक्के। अब देखते हैं, भाषा के ऊपर पूछा जाता है, तो किसी भी लेखक के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, सरल एवं बोधगम्य है। भाषा में प्रभावशीलता है। तत्सम, तद्भव, देसी व विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसी भी लेखक का जीवन परिचय में उसकी भाषा पूछा जाता है, तो इन शब्दों को आपको लिखना है, आपको नंबर बराबर मिलेंगे। उसके बाद अगर शैली पूछा जाता है, भाषा शैली अक्सर पूछा जाता है, तो भाषा और शैली हमने आपको बताया किस प्रकार लिखना है। शैली में आपकी रचनाओं में मुख्यतः विचारात्मक, विवरणात्मक, आलोचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है एवं आपकी रचनाओं में मुहावरों और कहावतों का यथास्थान प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से शैली लिखना है। तो भाषा शैली अक्सर पूछा जाता है, भाषा शैली हमने आपको बताया। फिर उसके बाद साहित्य में स्थान पूछा जाता है, तो साहित्य में स्थान के लिए आपको साहित्य में स्थान, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार है। आपकी रचनाएं सदैव स्मरणीय रहेगी। आपका नाम हिंदी साहित्य जगत में सदा अमर रहेगा। किसी भी लेखक का अगर साहित्य में स्थान पूछा जाता है, तो यही आपको लिखना है, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार है। आपकी रचना सदैव स्मरणीय रहेगी। आपका नाम हिंदी साहित्य जगत में सदा अमर रहेगा। इस प्रकार आपने लिख दिया तो आपके नंबर पक्के हैं विद्यार्थियों। तो हमने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिल्कुल पास में, इसलिए इस प्रकार से हमने ये लेखक परिचय और कवि परिचय तैयार किया है विद्यार्थियों। तो आप इसको अच्छी तरह देखें, पढ़ें,
ताकि आपकी परीक्षा में आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाए। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें विद्यार्थियों। जय हिंद, वंदे मातरम।